दोस्तों मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह और डॉक्टर अमरजीत चानी जी जो हैं गांव सुल्तानपुरिया में जो है ये जो श्याम पट लगा हुआ है उस पे पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब क्या कारण क्या रहा सबसे बड़ा यहाँ आने का? यहाँ आने का कारण ये रहा कि मुझे ये सूचना क्या है, मुझे मेरे मित्र ने बताया था कि सुल्तानपुरिया में एक स्वतंत्रता मतलब जो हमारा शहीद परिवार है, जो एक फौजी परिवार है, वो रह रहा है और उस परिवार के हालात जो है ठीक नहीं है, इसलिए हम आज सुल्तानपुरिया में पहुंचे। आप देखो ये सामने स्वर्गीय श्री इंदर सिंह पुत्र हरदीप सिंह, ट्रेनर सैनिक जी जी, और ये देख के आओ आपको मैं वहाँ उनके घर भी लेके चलूंगा। उनके घर पे मतलब ना तो उनके घर पे तिरंगा योजना के तहत जो ये तिरंगे लेके भाग रहे हैं सारा दिन, फालतू का फंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये फालतू के फंड है जो दोस्तों मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और आपको ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं ये है शहीद का परिवार है और माता को आप देख सकते हो कि किस जो है हालात के अंदर है। और इस शहीद के परिवार के ऊपर राजनीति नहीं की जाएगी किसी तरह की। और हम आपको दिखा दें कि ये जो शहीद का परिवार है इसकी हालत जो है नाजुक है और सबसे बड़ा काम, सबसे सलाम और सबसे सल्यूट वाला काम जो है आज सूर्या हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अमरजीत चानी जी ने किया है। इनके घर पे तिरंगा लगाने का काम जो डॉक्टर अमरजीत चानी जी हैं वो आ रहे हैं झंडा लेकर जो है। डॉक्टर अमरजीत चानी जो है एक शहीद परिवार के घर पहुंचे हैं तो तिरंगा लगाने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर अमरजीत चानी जी हैं तो माता का हालचाल जो है जान रहे हैं, पूछ रहे हैं माता से हालचाल किस तरह का है। तो डॉक्टर अमरजीत चानी जी जो हैं वो पूछ रहे हैं माता का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की हालत जो है वो किस तरह की है। और माता ठीक है गे, माता ठीक है गे, बोलो बेटे डॉक्टर साहब आए बोलीजिए बोले। ये जो अपने शहीद है उनका उनकी क्या मिसिज है जी? अच्छा हाँ जी, ये जो हमारे दादाजी थे जो शहीद हुए उनकी जो है मिसिज हैं। और डॉक्टर साहब किस तरह का जो है आपने ये झंडा, मतलब झंडा तो दुनिया उठाई फिर रही है जी, हमने देखा है और हमें दुख होता है जब इस तरह की कंडीशन देखते हैं। और क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई, आज के दिन मैं राजनीति तो करूँगा नहीं, और क्योंकि राजनीति के लिए बहुत सारा समय होता है। आज अब जो चल रहा है ये अपना तिरंगा जो दिवस चल रहा है 15 अगस्त के दिन, उस पे देखो वास्तविकता जहाँ झंडा लगना चाहिए, जहाँ तिरंगा, आप देखो कि शहीद परिवार इंद्रजीत सिंह की धर्म। तो नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और आज जो हमने आपको दिखाया है कि ये माता जो है वो एक शहीद के परिवार की जो मिसिज है और इंदर सिंह जो थे हमारे दादाजी थे और हमारे पूरे यूं कहूँगा कि पूरे जो गांव सुल्तानपुरिया के लिए श्याम पट पे तो उनका नाम लिखा जाता है और परिवार की हालत जो है ये है। इनके घर के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा झंडा तक नहीं है। और डॉक्टर अमरजीत चानी जी को कहाँ से सूचना मिली, किस तरह सूचना मिली, आइए हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। किस तरह पता लगा कि ये जो तिरंगा मतलब दुनिया लिए घूम रही है और सरकार एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और इस परिवार के पास झंडा ही नहीं है? देखो, पता है जो लगाने की बात आप कह रहे हैं, तो मैं रानिया हलके के हर गांव में, हर गली में हर बच्चा मुझे जानता है। जी जी। आप ये देखो यहाँ से जितने भी खड़े हैं सबसे पूछ के ले लो, देख लो डॉक्टर अमरजीत ने जानो कि नहीं जानो। जी जी। तो भाई बात ये है कि सरकार को चाहिए था, मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करूँगा और राजनीतिक बात करना आज के दिन बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि 15 अगस्त के दिन अब इस माता की आप हालात देखो। ये माता शहीद, एक शहीद की पत्नी है और शहीद की पत्नी का ये हालात होना एक कहीं ना कहीं ये जो आज की सरकार है इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो और शहीद के लिए कोई सरकार के द्वारा बजट भी दिया जाता है या इसमें भी कोई घालमेल चल रहा है? देखो, शहीद के परिवार के लिए सरकार में बजट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये देखो कि यहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं जिन्होंने इनकी गणना करके और सरकार तक पहुँचाना होता है, या तो वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे, तो वो इनकी जो
पूरी जो व्यवस्था है वो सरकार तक नहीं पहुंचाते, या सरकार कहीं ना कहीं इन परिवारों को अनदेखा करने का काम कर रही है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार इन परिवारों को अनदेखा ना करे, नहीं तो ये तिरंगे का अपमान, मैं इसको कहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं तिरंगे का सम्मान करने की बजाय अपमान कर रही है। जी जी। और अगर इन परिवारों की सुनी जाए, ऐसे मैं आपको हज़ारों परिवार रानी हल्के में दिखा देता हूँ जिनके यही कंडीशन है, और क्या सरकार के पास इनके लिए कुछ भी नहीं है। जी जी। सरकार को नहीं चाहिए कि असली तिरंगा, अब ये जितने भी लीडर हैं, जितने भी यहाँ के नेता हैं, सब लोग कोई किसी गांव में जाके तिरंगा को शुरुआत कर रहे हैं, 100 आदमी इकट्ठे किए और डंडा झंडा लगे, उनको ये नहीं पता है झंडा उल्टा पकड़ना सुल्तान है। पूरा ये नहीं, पूरा सुल्तानपुरिया में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है और उसके अंदर भी इनको बुलाया नहीं गया। बुलाया गया किसी को? कहाँ है परिवार वाले? तो मुझे अब आप बताओ, परिवार के ये सदस्य हैं। हाँ, बुलाया गया आपको किसी तिरंगा यात्रा में? बुलाया था कभी? अब जब ऐसा तो साहब प्रोग्राम करके गए और अनदर जो भी बुलाया गया ना, किसी ने नहीं बुलाया। किसी ने नहीं बुलाया डॉक्टर साहब? तो इनको किसी ने बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, यही तो सवाल खड़ा है। ना जी, कौन बुलाया? बिल्कुल किसी ने नहीं बुलाया। कौन बुलाया जी? हाँ सुंदर जी, क्या नहीं बुलाया जी, नहीं बुलाया जी। इनकी आवाज को भी कहीं ना कहीं दबाने की इनको कोशिश, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं तो एक ही बात यहाँ पे सरकार से विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति करना आज के दिन शोभा नहीं देता। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे परिवारों की सरकार सुध ले और उनका जो बनता हक है शहीद परिवारों का, उनको बनता हक दे। और उनके अब इस माता के बेचारी का इलाज के लिए भी मुझे पता है कि परिवार के पास पैसे नहीं होंगे। क्या सरकार के पास शहीद परिवारों के लिए इतना भी फंड नहीं है कि वो इनके परिवारों का इलाज करवा सके? और इनके मकानों की आप हालात देखो, तो ये सरकार को नहीं चाहिए कि ये शहीद परिवार और इनके मकान भी बना के दिए जाएं। तो भाई इतना ही मैं आपसे और जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मतलब जो अपनी माता की जो हालात हैं उसको सरकार तक पहुँचाएँ। तो आपको मैं भी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जो है, आप लगाओ डॉक्टर साहब। हाँ, 1 मिनट रुको। जो शहीद, तो डॉक्टर साहब कुछ मतलब आर्थिक सहायता भी इनको करना चाहेंगे, तो आर्थिक सहायता जो है वो आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो आप ये आर्थिक सहायता का भी हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप बता नहीं रहे कि कारण क्या है। नहीं, देखो आज के दिन बिल्कुल राजनीति नहीं। आर्थिक सहायता में चाहे मतलब 1 रुपया दो, चाहे 11,000 दो, चाहे 21,000 दो, बात है कि मेरे दिल में तिरंगे के प्रति और शहीद के परिवार के प्रति सम्मान होना चाहिए। तो मैं उस सम्मान को कामयाब रखते हुए, माता के हालात को देखते हुए, जो भी मेरे से बनता है तो मैं उन शहीद परिवारों को जरूर दे के आऊँगा। और भी कहीं अगर शहीद परिवार हैं तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे और अपनी तरफ से जो बनेगा वो जरूर दे के आएंगे। जो जिस तरह से सामाजिक संगठन हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगे। हाँ, जितने भी सामाजिक संगठन हैं गांव के या शहर के, या हमारे जो मुखिया लोग हैं जो अपने आप को लीडरशिप में मानते हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इन परिवारों की सुध ले और अपनी तरफ से जो भी बन पाता है वो इन परिवारों को जरूर दे के जाए। फिर ही 15 अगस्त की सफलता होगी, ये तिरंगा फिर ही सफल योजना बनेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं ये अधूरी रहेगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करो ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति कहीं बची हुई है तो आप शेयर कीजिए या ना कीजिए, मुझे TRP से कुछ नहीं लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।